चलो करें स्टार्ट। कल का पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ तो रहे हो ना, पीछे वाला भूल मत जाना, ठीक है। बाकी क्लासेस सारी रिकॉर्ड है आपको। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की वैलेंस तो 3 होती है ना बोरॉन की। हाँ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये फिर एक OH और 3 है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन एक OH ग्रुप को खींचा है ना इसने, क्यों? तभी तो OH को H+ को डोनेट करना या OH को एक्सेप्ट करना बेसिसिटी कहलाता है। तो H3BO3 अब डोनेट करने के लिए तो इस पे है नहीं कुछ भी, ये क्या बाहर से एक्सेप्ट करता है एक OH को, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, और इस पर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। जब किसी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना, जब क्या आ जाता है माइनस चार्ज। आगे बात समझ में। चलो अब अपन बात करेंगे, कल एक क्वेश्चन था वो करा देता हूं मैं आपको। देखो वो क्वेश्चन लिख लो आप एक बार। हाँ, M1B1 = M2B2। ये अपने को पूरी पढ़नी है NCERT, इससे बाहर ना पेपर कोई सा आता है ना आएगा, ठीक है। ये मेरे को यहीं से मिली है इस बार, स्कूल से मिलती है। अब किन्होंने मोबाइल नहीं चलाएंगे, नहीं पिछले साल ही चलाई थी। चलो कैलकुलेट क्वेश्चन 1.5 है ये। कैलकुलेट, पहला फाइंड करना है आपको मोलिलिटी। क्या फाइंड करना है, मोलिलिटी, इसे बोलते हैं स्मॉल m। बी फाइंड करना है आपको मोलेरिटी, मोलेरिटी, इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सी आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये तीनों फाइंड करने हैं किसके लिए, ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड। Ki को क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। इफ द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास, मास बाई मास मतलब वेट बाई वेट हो गया ये, एक्वस, एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर लीटर या ml, ग्राम पर ml, ml में दे रखा है डाटा। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको सब कुछ फाइंड करना है। पहले तो क्या फाइंड करना है, मोलेलिटी, उसके बाद मोलेरिटी, और उसके बाद में मोल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं है कहीं भी, ठीक है। और अगर अपन को इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपको नहीं पढ़ा था तो ये कभी भी पेपर में आ जाता ना, तो ये पहले तो मेरे से नहीं होता। अब मैंने तो इसको पढ़ा था काफी बार, इसलिए मेरे से हो जाएगा, लेकिन मैं आपके टाइम पे होता ना और मेरे को भी यदि इस क्वेश्चन को कोई दे देता तो मेरे से भी नहीं होता, क्योंकि अपने को रिलेशंस पता ही नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे। क्योंकि वैसे निकालने को तो अपन निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखो D बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ये होता है। तो बताओ D कितना दे रखा है, 1.202, ठीक है। जब कुछ मास नहीं दे रखा अर्थात 20% वेट बाई वेट दे रखा है, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना रहा होगा, 100 ग्राम। तो मैंने 100 ले लिया और अपॉन B, तो B तो निकल सकता है यहां से, ठीक है, B निकल जाएगा। अब B निकल गया तो मोलरिटी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन अपना इतना दिमाग काम उसमें बहुत कम कर पाता है। जब अपने को दिख जाता है ना डेंसिटी, परसेंट वेट बाई वेट, तो अपन को यही पता नहीं पड़ता क्या फाइंड करना, कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें। लेकिन अपन को टेंशन में नहीं आना है। वैसे तो मैं हर तरीके से बता सकता हूँ आपको, 2 तरीके से, लेकिन आपको जब मैंने रिलेशंस लिखा रखा है ना सीधे सीधे, उन्हीं को पुट करो आप, उसी से काम बन जाएगा फिर। तो चलो बताओ, मैंने आपको कितने फॉर्मूले लिखाए थे, 4 फॉर्मूले लिखाए थे इंपॉर्टेंट रिलेशन करके।
ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल M इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही था। अब बताओ पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 39 एटॉमिक वेट और आई का होता है 127, ऐड करो और ये हो गए 66, 166 ग्राम मोल इनवर्स, यही आएगा क्या? बोलो भाई, मोलिकुलर वेट आ गया। अब बताओ परसेंट वेट बाई वेट कितना दे रखा है 20 इंटू 10, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.202 डिवाइड बाई 166। आगे बात समझ में? इसको सॉल्यूशन का लेना मोलिकुलर वेट। इसका सॉल्यूट का, सॉल्यूट तो है के आई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? मैंने कर रखा है इसको सॉल्व। इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.45 मोल पर लीटर। आगे बात समझ में? सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब पता है सेकंड वाला, सेकंड क्या पूछा है आपसे? अब मेरे लिए मोलरिटी निकल गया, अब मेरे को निकालना है मोलेलिटी। क्या निकालना है? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी वाला फॉर्मूला पता है, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू, यही था। अब बताओ भाई 1000 इंटू 1.45, ये आ गया, ये निकाला 1.45 अपॉन 1000 इंटू 1.202 डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एम कितना निकाला है 1.45 इंटू 166, ये हो गया। जब डाटा पुट कर दोगे पूरा और सॉल्व करोगे तो स्मॉल एम आएगा 1.51 स्मॉल एम, अर्थात मोल पर केजी। कोई परेशानी किसी को? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड, आपको स्मॉल एम इक्वल टू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55, यही है, ठीक है। अब देखो भाई स्मॉल एम अपन ने कितना निकाला है 1.51, तो 1.51 इक्वल टू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 1.51 माइनस 1.51 एक्स बी इक्वल टू 55.55 एक्स बी। अब आपको एक्स बी निकालना है तो इसको उधर भेजूंगा मैं, एक्स बी इक्वल टू 1.51 अपॉन, अब 1.51 प्लस 55.55 को ऐड करना है तो बताओ 6 0 7 57.06 आएगा। तो बताओ ये कितना आएगा 57.06, और जब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स भी आएगा 0.0267, और कोई यूनिट आएगी क्या? बोलो, नहीं आएगी। तो आए तीनों रिलेशन समझ में? हैं? डायरेक्ट करते तब अपन को क्या करते, पहले ये कर लो फिर डायरेक्ट वाला भी बताते हैं। 264 आएगा ये। तो मैं ऐसा करो 2 3 4 5 की टेबल लिखो, लिखो तुम ABCD लिखो। लिख लोगे? लिखो, लिख के बताओ। और तुम कब तक कहाँ तक जाते हैं टेबल? 10 तक लिख के बताओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब तक मैम पढ़ा रही हूँ उनको, ठीक है।
देखो ये चीजें मैंने क्लास 11 में पढ़ रखी हैं। अब क्लास 12 का जो पोर्शन है ना वो स्टार्ट होगा सॉल्यूशन वाला यहाँ से, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ज्यादा कुछ नहीं है, फिर ये पूरा महीना क्यों लगेगा आप बोल रहे हो? इससे पहले भी कुछ नहीं करना। आया समझ में? अब देखो ये तरीका तो सीधा है अपने पास, फॉर्मूला याद होंगे, सीधा सीधा काम बन जाएगा। लेकिन आप कहो सर कि मैं दिमाग लगाना चाहूँ तो कैसे करूँगा इसको, ठीक है? मतलब मेरे को ये नहीं पता, मैं तो तरीके से काम करूँगा। तरीके का मतलब जैसे आपने सिखाया उस तरीके से। अब देखो मेरे को बताओ 20% मास बाय मास का मतलब क्या हो गया? मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? 20 ग्राम होगा क्या? तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया फिर? 80 ग्राम हो गया क्या? हो गया। इसके बाद में MW ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? 166 आ रहा है। अब बताओ स्मॉल m इक्वल टू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम, यही फॉर्मूला होता है। W कितना है? 20 डिवाइड बाई MW 166 इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W 80। इसे भी सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा आंसर आपका? 1.51। आ गई बात समझ में? तब भी इतना ही आएगा। ये तो हो गया मोलिलिटी वाला। अब सेकंड समझो। सेकंड बात करें मोलिलिटी की, कैपिटल M की, तो आप जानते हो फॉर्मूला W अपॉन MW इंटू 1000 अपॉन BN ml, ठीक है? अब मेरे को काम है मेरा कि मैं वॉल्यूम निकालूं, कैसे करके मेरे को वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम का डाटा यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन मेरे को पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, जो ये 80 है ना, 80 वाला, इसको ही मास को रख देते हैं, इसलिए आंसर गलत आता है। लेकिन जब भी डेंसिटी निकालते हैं ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालते हैं अपन। किसी निकालते हैं? सॉल्यूशन की। तो बताओ टोटल डेंसिटी मास कितना मानेंगे अपन? 100 ग्राम। कितना मानेंगे? 100। ये तो रहा सॉल्वेंट और ये रहा सॉल्यूट, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो बताओ भाई B इक्वल टू M/D हो जाएगा क्या? M/D का मतलब M कितना है? मास। ये मास है ना कि मोलिलिटी। मास कितना होगा बताओ? 100 डिवाइड बाई 1.202, ये होगा क्या? बाकी बात अपने को पता है। बताओ M इक्वल टू W कितना है? 20 ग्राम है, ये रखा हुआ, अपॉन MW तो 166 है, इनटू 1000 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.202, यही होगा क्या? ये अपॉन में इसके नीचे, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है? इसे जब सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 1.45 कैपिटल M। हाँ वही वाला आ जाएगा फिर। हाँ वही निकल के आ गया, तो डिट्टो, ठीक है? इसके बाद में क्या बचा? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन आप जानते हो XV इक्वल टू अब आपको मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल। अब मोल कैसे निकालोगे बताओ? मोल आपको देखो इसका वेट दे रखा है और अपन 166 कर लोगे, अर्थात आपको XV निकालना है। तो XV क्या होगा? NB अपॉन NB प्लस NA, यही होगा क्या? बोलो अब बताओ NB कितना है भाई? 20 डिवाइड बाई 166 अपॉन 20 डिवाइड बाई 166, और जब कुछ नहीं दे रखा हो NA
तो क्या होता है अपने पास में 1000 डिवाइड बाई 18, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0264। कैसे कर लो, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। बोलो भाई, कर लोगे क्या? आए दोनों बात समझ में? यहां आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना, ऊपर वाले में जैसा दे रखा है डाटा पुट करना है, यहां सब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा आपको। है कर तो दिया ना 18, किसमें? हाँ नहीं, अपन को पता नहीं है ना। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये 20 ग्राम, हाँ 20 और 80, हाँ सही है, 18 कर सकते हैं। लेकिन अपने को मोल जब निकालते हैं ना तो फिर इसमें यही करना चाहिए अपने को। देखो आंसर क्या आ रहा है, इससे और इससे सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? 80 वाले से आ रहा है, 80 वाले से। हाँ तो सॉल्वेंट फिर यही आएगा। जब कुछ नहीं दे रखा होता है ना तो अपन वो मानते हैं, लेकिन अपने को यहाँ दे रखा है तो 80 कर लो, ठीक है। सही है, ये उसी से आ जाएगा ये, क्योंकि यहां अपने को पता पड़ गया ना सॉल्वेंट कितना है 80, तो फिर 80 रखेंगे अपन। आई बात समझ में? बोलो, आंसर क्रॉस चेक करोगे घर जा करके, यही आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। दोनों तरीके बता दिए अपन ने, आगे समझ में? ऊपर वाला लिख रखा है तुमने, नीचे वाला लिखना चाहोगे? बोलो, ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं पूछेगा पेपर में ये, ठीक है, कभी भी नहीं आ सकता, आज तक आया नहीं है। बोलो, कोई परेशानी है? आ गया तो मैंने तो करा दिया, अब तुम्हारा नंबर करने का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिखो, अपनी हेडिंग डालो नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। मिटा दें इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, इसको डालना चाहिए एक बार तो पेपर में। नहीं आया आज। इस पे अगर इसको पूछेगा ना, ये इसमें 3 चीजें हैं और 3 चीजें के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए, 15-20 मिनट चाहिए, कम से कम 4 क्वेश्चन का टाइम चाहिए इसको। लेकिन जो बच्चा, काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आंसर रख लेते हैं। हाँ एक तो निकाल सकता है, जैसे वो पूछ सकता है मोलरिटी, जैसे EMRS का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आया था क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी। नहीं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अब देखो कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट में होगा, जैसे अपन ने क्या लिया, वाटर लिया, क्या लिया जी, समझ लो पहले, वाटर लिया, तो वाटर सॉल्वेंट के काम आएगा। अकेला जब क्या होगा, वो पानी भरा हुआ है, इसे बोलते हैं वाटर। पहले पूरी बात समझ लो, वाटर है ये। अब मेरे को इसके अंदर डालनी है शक्कर, क्या डालनी है, शक्कर, शुगर बोलते हैं उसे। मैं शुगर इसके अंदर ऐड करूंगा, शुगर मैं ऐड कर रहा हूं, शुगर ऐड कर रहा हूं, तो शुगर को मिलाता जा रहा हूं मैं, तो शुगर घुलता जाएगा इसके अंदर, और मिलाया और मिलाया और मिलाया, मतलब जितना हो सकता था मैंने मैक्सिमम अमाउंट डाल दिया किसका, शुगर का, और वो कौन है, सॉल्यूट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अर्थात आप 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जितनी मैक्सिमम मात्रा में सॉल्यूट को मिला सकते हो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब ये डिपेंड किस किस पे करेगा, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशंस करेगा। अब जैसे क्या किया मैंने, शुगर को मिलाता जा रहा हूं मैं, उसे बोलते हैं डिस सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, डिस सॉल्यूशन, मिलाने को, ठीक है। अब एक टाइम के बाद में ऐसा होगा कि शुगर को आप थोड़ा भी ऐड करोगे ना, तो शुगर नीचे की साइड आपके क्या हो जाएगी, तली पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा होता भी है। अपन नींबू पानी वगैरह बनाएंगे अब गर्मियों में, आप देखना अगर आप नॉर्मल शुगर लेंगे तो घुल जाएगी, और यदि आपने क्या किया
अगर आपने ज्यादा मात्रा में शुगर ले ली तो वो बर्तन में नीचे की साइड रह जाती है। अब एक बात आती है, बताओ शुगर वाटर के अंदर घुलती है क्या? शुगर क्या है? पॉजिटिव, जैसे शुगर पोलर है नॉन पोलर है? बताओ, कुछ आइडिया? C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कभी भी आयंस में नहीं टूटता, ये घुलता है सीधा ही, मतलब आयंस नहीं टूटते इसके, ये सीधा ही घुलता है उसमें। इसलिए अपन जब नमक डालते हैं ना पानी के अंदर तो नमक थोड़ी देर में घुल जाता है, लेकिन शक्कर जब मिलाते हैं तो या तो अपन को मेहनत करनी पड़ती है बार बार उसको उड़ेलो इधर उधर, या फिर अपन एक काम करते हैं, पकड़ा और उस पर रख देते हैं गैस पे, अपने आप घुल जाती है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब देखो, जैसे अपन देखते हैं पानी के अंदर जो नमक है वो घुल जाता है, घुलता है नहीं घुलता? क्योंकि वो क्या है? आयोनिक। और पानी भी क्या है? आयोनिक, H+ और OH-। और NaCl में भी क्या होता है? Na+ और Cl-। लेकिन जैसे पानी के अंदर अपन डालेंगे बेंजीन, क्या डालेंगे? बेंजीन। अब बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। और पानी क्या है? पोलर। इसका मतलब हो गया लाइक डिजोल्व लाइक। क्या हो गया? लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अब जैसे अपन बात करें, पानी के अंदर तो घुल रहा है नमक, लेकिन बेंजीन के अंदर नहीं घुलता है, क्योंकि पानी क्या है? नॉन पोलर। तो इसका मतलब होगा लाइक डिजोल्व लाइक। अब आपने भी देखा होगा, जिसके जैसे लखन वो उसके साथ में रहता है, होता है नहीं होता ऐसा? कोई चोर है तो उसका दोस्त कौन मिलेगा? चोर। कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका दोस्त कौन मिलेगा? अल्कोहल वाला। पढ़ाने वाले का दोस्त पढ़ाने वाला, पढ़ने वाले का दोस्त पढ़ने वाला, ये होता है। देखते हैं अपन, तो ये क्या है? पूरा केमिस्ट्री है इसमें। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब हो गया पानी के साथ में नमक तो घुल सकता है लेकिन बेंजीन नहीं घुल सकता। कुछ टाइम पहले मैंने क्या है, एक फोम का वो लिया था, गत्ता फोम आती है। फोम को क्या किया मैंने? प्रैक्टिकल किया उसका। पहले मैंने पानी के अंदर डाला उसको और फिर मैंने बेंजीन के अंदर डाला उसको। तो जो फोम होता है ये नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन से नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर था तो बेंजीन के अंदर तो क्या हो गया? ये डिजोल्व हो गया, लेकिन पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था? क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, इसलिए घुल गया। बाकी पानी के अंदर अगर आप ऑयल मिलाओ, ऑयल मिलाते हैं अपन, ऑयल पानी के अंदर कभी भी नहीं घुलता है, पानी के ऊपर ही सरफेस बना लेता है उसकी। ठीक है, लेकिन ऑयल को अपन यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दे जैसे बेंजीन के अंदर, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा उसका। आगे बात समझ में? तो लिखो सॉलिडिटी क्या होती है। लिखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute which can be dissolved, maximum amount of solute which can be dissolved, which can be dissolved in a specified, in a specified, in a specified amount of solvent, amount of solvent, amount of solvent at constant temperature, टेम्परेचर को आपने क्या रखा है? फिक्स कर दिया। अब कितना अमाउंट अपन सॉल्यूट का डिजोल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में, उसे क्या कहते हैं अपन? सॉलिडिटी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड solubility, is called solubility। लिखो नेक्स्ट लाइन में, solubility is affected by, solubility is affected by, is affected by nature of solute, nature of solute and solvent
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट as well as temperature and pressure, as well as temperature and pressure। अब आपको यदि पेपर में पूछ ले सॉलिडिटी के बारे में कि सॉलिडिटी के लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको याद रखना है कि जो भी सॉलिडिटी होगी एक तो नेचर पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट और सॉलिड के पर, और एक टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब अपन ने ऐसा कोई सॉलिड ले लिया जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा, तो बोलो उसको सॉल्युबल होगा क्या? वो पानी के अंदर ऑयल की ड्रॉप डाली अपन ने, क्या वो सॉल्युबल होगी? क्या नहीं होगी। जैसा होगा ऐसा ही डालना पड़ेगा, तभी सॉल्युबल हो सकता है, बाकी सॉल्युबल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा solubility of a solid in liquid, solubility of a solid in liquid। नेक्स्ट टॉपिक है ये। इसमें लिखना है आपको लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। आगे बात समझ में? मतलब इसका मतलब दैट मीन्स नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए एग्जांपल की बात करें तो जैसे हाइड्रोकार्बन्स ले लिया आपने, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म ऑयल, ये डिजॉल्व किसमें होंगे बताओ? डिजॉल्व्ड इन बेंजीन CCl4 ETC। अर्थात आपको दो ही दिखेंगे, या तो बेंजीन में डिजॉल्व होंगे या CCl4 में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आपको पता है कि नॉन पोलर क्या होता है? जिनका म्यू बराबर क्या हो? 0। पता है? जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो क्या होंगे? नॉन पोलर। जिनका कुछ ना कोई डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या होंगे? पोलर। अब इसकी बात अपन यहां नहीं करेंगे, अब डाइपोल मोमेंट यानी सिखाऊंगा मैं आपको, ये सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, नहीं अब डाइपोल मोमेंट को चाहिए फिर ये गंडा। आगे बात समझ में? अभी एग्जांपल याद कर लो, हाइड्रोकार्बन्स हो, फॉर्म हो, ऑयल हो, ये किस में डिजॉल्व होंगे? बोलो भाई, बेंजीन में। सेकंड लिखना है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड लिखेंगे अपन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें भाई, आपने ले लिया NaCl, इसके बाद में KCl, इसके साथ में जैसे MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपन ने ले लिया HCl, ये सारे डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर आराम से घुल जाएंगे ये। बोलो भाई, क्योंकि सारे प्लस माइनस में टूट जाएंगे। अब इसके बाद में ग्लूकोज, सुक्रोज, रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये क्या है भाई? ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड कभी भी डिसोसिएट्स नहीं होते, तो जाके सीधे टूटते हैं, पार्टिकल में टूट जाते हैं।
ठीक है, प्लस माइनस का इनके साथ में कोई लफड़ा ही नहीं है, इसलिए तो ग्लूकोज को डाल देते हैं अपन, लेकिन घोलते तो हैं। यदि मैं बात करूं, जैसे अपन कंपेयर करें कि मैंने एक तो पानी के अंदर NaCl को डाला और एक मैंने शुगर को डाला, तो बताओ पहले कौन घोलेगा? NaCl, क्योंकि वो प्लस माइनस में टूट जाता है और समान जब समान के साथ में मिल जाता है तो फिर क्या हो गया? सॉल्युबल। अब इनके लक्षण तो नहीं मिलते इनसे, लेकिन ये टूट जाते हैं जाकर के उसके अंदर। और भी लिख सकते हैं इसके अंदर अपन, नेथलीन, एंथ्रासीन, वो क्या है? नॉन पोलर है सारे, ठीक है। अब लिख लिया आपने, ये सभी लिख लिया पूरा भाई ये सब। चलो अब देखो, मैंने बताया आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनेगा बताओ? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मैंने फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। सॉल्यूट को मैं मिलाता हुआ जा रहा हूं, सॉल्यूट को मिला रहा हूं, तो उसे बोलेंगे डिस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया? डिस सॉल्यूशन का मतलब ये घुल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब एक बात ऐसी हो गई कि ये क्या घुलना हो गया बंद, ऐसा होता है हमारे साथ भी, एक लेवल तक अपन झेलते हैं किसी इंसान को, फिर तो बाहर हो जाती बातें। ऐसा ही एक लेवल तक तो ये शक्कर घुलेगी इसके अंदर, शक्कर मैंने डाला इसके अंदर, एक टाइम तक तो घुल रही है, उसके बाद में बिल्कुल मना कर देते हैं वो कि भाई अब जरूरत नहीं है, तो वो कहाँ होती है? तली में नीचे की साइड बैठ जाती है। तो बताओ, सॉल्यूशन से दोबारा इधर यही काम होने लग जाएगा, सॉल्यूट मिलने लग जाएगा अपने को। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और ये दोनों काम कहां हो रहे हैं बताओ? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम जानते हो आप? ऐसा अपने को पता नहीं पड़ता है, अपन इधर से चल रहा है, उधर से वो चल रहा है, लेकिन दोनों क्या आ गए? अब इक्विलिब्रियम में आ गए। अब घोलते जाओगे ना, जितनी शक्कर घोलोगे वो नीचे की साइड बैठना स्टार्ट कर देगी, तो इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। आ गई बात समझ में? आया कुछ समझ में ये बात? आप समझो, अज्यूम करो इस बात को, घर में आप बैठे हुए हो, घर में बैठे हो, तो आपको क्या है कि आपको बोल दिया कि आपको नींबू पानी बना के लाना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं, पहली बार बना रहे हो आप, तो आपने पहले शक्कर ले ली खूब, शक्कर को आप मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो। आपके मेहमान बाहर बैठे हैं, घर वाले भी सोच रहे हैं लेकर आ रहा होगा, लेकिन आपका मन क्या है कि मैं पूरी शक्कर को ही घोल के जाऊं इसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करें? घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। अब जब तक घुल रही थी तो अपन 1 घंटे तक लगे रहे घोलने, घर वालों ने देखा ये अंदर कर क्या रहा है, बना रहा है या क्या कर रहा है, तो आपने देखा कि वो घुल ही नहीं रही। तो मतलब जितना आपने स्पेसिफिक सॉल्वेंट लिया उससे ज्यादा हो गया सॉल्यूट, तभी तो नहीं घुली। तो अपन क्या करते हैं, चलो ज्यादा हो गई ना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मतलब जब तक घुल गई वो, उसे तो क्या बोल रहे हैं अपन? डिस सॉल्यूशन। और जो घुल करके नीचे की साइड हो गई बर्तन में, उसे क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और ये काम दोनों किस में चल रहे हैं? इक्विलिब्रियम में, अर्थात जो घोल रहे हैं वो घुल रही है और नहीं घुल रही वो बच रही है नीचे, तो इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में? अब आप नींबू पानी बनाओगे तो आप खुद भी देखोगे, अपन के बर्तनों में ज्यादातर शक्कर को अपन सिंक में डालते हैं, क्योंकि वो टाइम पे तो घुलती नहीं है, और घुलती नहीं है तो अपन उसका फिर यूज ले नहीं सकते, और यूज नहीं लेते तो इसलिए कहाँ डाल देते हैं अपन? उसको सीधा बर्तन में छोड़ देते हैं, और अपन जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो जैसा मीठा चाहिए उससे ज्यादा ही मीठा होता है, तभी नहीं घुलती वो, और कम मीठा रहता है ना तब तक तो घुलती रहती है। आगे बात समझ में? बनाओ इसको। अब इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेता है पेपर में। डिस सॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं।
सारे रिएक्शन में इलेवन पढ़ाएंगे। हाँ कुछ आएंगे उसमें से, वोट्स रिएक्शन, वोट्स फटेक, SN1 SN2, SN1 SN2 तो नहीं पढ़ाए अपन, ये तो इसमें आएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। लिख लिया जी, सभी ने लिख लिया। अब एक डालो डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन, देखो when a solid solute, when a solid solute is added to the solvents, when a solid solute is added to solvents, some solute dissolves, some solute dissolves, and its concentration increase, in the solution. This process is known as क्या बोलेंगे जी इसको, डिसॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन। बाकी बातें करेंगे अपन कल, ठीक है। ये पढ़ के आना जो भी पढ़ाया आज। कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो चुकी है। टेस्ट का मतलब टेस्ट का मैटर तो आपके पास पहुंच चुका है।